ओम जय हनुमान कालिका, जय श्री महाकाल आदेश। आज का जो टॉपिक है वो हवन के ऊपर है। किसी का कमेंट्स था कि हवन करने का क्या तरीका है, हवन कैसे करते हैं और हवन करने से मंत्रों की शक्ति बढ़ती है क्या। तो देखिए, हवन ही जो है वो हमारे वैदिक परंपरा में है। बाकी हवन में हम जो भी आहुति देते हैं वो हवन देवताओं का मुख है और वो डायरेक्ट देवता तक पहुंचता है। और हवन के अलावा हम जो आजकल भोग प्रसाद जो भगवान को डायरेक्ट उनके मुंह में खिलाते हैं, ये सब तंत्र में आता है। तो आधे से ज़्यादा हम लोग पूजा पाठ में तंत्र का यूज़ करते हैं। प्रॉपर वैदिक तरीके से पूजा पाठ नहीं करते हैं, तंत्र का यूज़ करते हैं, पर लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। हवन से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप में सामर्थ्य है, अगर आप रोज़ हवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप रोज़ हवन कीजिए। हवन से आपकी और आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। जो मंत्र घर में जो मंत्रों का उच्चारण होता है उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। हवन के टाइम पे मंत्रों का उच्चारण होता है, जो हवन का धुआं घर में जब पड़ता है तो उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। ठीक है। हवन दो तरीके का होता है, एक वैदिक तरीके से हवन होता है, एक तंत्र के तरीके से हवन होता है। जो महाकाली का हवन करते हैं हम लोग, तंत्र में जैसे हवन होता है उस तरीके से थोड़ा सा हवन करते हैं। सात्विक तरीके से जो वैदिक तरीके से हवन करना है, उसमें हमें जो हवन सामग्री आती है उसको आप ले लीजिए। आपकी स्वेच्छा से जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। उसमें जौ डाल लीजिए, चावल डाल लीजिए, शक्कर डाल लीजिए और घी डाल लीजिए। बस इतना मिश्रण बना के तैयार कर लीजिए और आप हवन कर लीजिए। बीच बीच में आप घी से भी आहुति देते जाइए। और पूर्ण हवन होने के बाद आप नारियल भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप जो रोज़ हवन करते हैं तो आप जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र का दशांश आप हवन रोज़ भी कर सकते हैं। जितना भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसका 10वां भाग आप हवन रोज़ कर सकते हैं, रोज़ के हिसाब से। या फिर आप 1 महीने आप पूरा जो मंत्र कर रहे हैं उसका दशांश आप लास्ट में मंथ के एंड में भी हवन कर सकते हैं, हफ्ते के एंड में भी हवन कर सकते हैं। या फिर आपने कोई मंत्र का वो लिया है कि मुझे इतने मंत्र जाप करना है गिनती से, तो अगर आप वो मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो मंत्र पूरे होने पर भी आप दशांश हवन कर सकते हैं। और हवन से मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है और हवन करने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो जो वैदिक तरीके से हवन सामग्री है वो मैंने आपको बता दी है। दूसरा, माँ काली का हवन हम इसी तरीके से इसी सामग्री से हम माँ कालिका के मंत्र का हवन कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ के मंत्र का हवन कर सकते हैं। शिव का, किसी भी देवी देवता का हवन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा तंत्र को ऐड करेंगे तो आप माँ कालिका के मंत्र का अगर जाप कर रहे हैं तो आप हवन में हवन सामग्री ले लीजिए, उसमें उड़द ले लीजिए और काली मिर्च थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, और मूंगफली के दाने आप डाल लीजिए। उड़द, मूंगफली, चावल, लौंग, काली मिर्च, शक्कर, आप इस तरीके, और सरसों का तेल भी। ठीक है, आप घी भी डाल सकते हैं और सरसों का तेल वो अपने इच्छा से डाल लीजिए, लेकिन माँ काली के हवन में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आप डालना चाहें वो डाल लीजिए। तो इस तरीके से माँ कालिका के हवन की सामग्री आप तैयार कर सकते हैं और माँ कालिका के मंत्र के हवन की आहुति आप दे सकते हैं। ठीक है, और आप प्रॉपर ये मतलब इसी मार्ग में आना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। आप हवन के टाइम जब भी करते हैं तो माँ काली का श्रृंगार भी आप हवन में आप अग्नि में दे सकते हैं। माँ कालिका का जो भोग है वो भी आप अग्नि में दे सकते हैं। उनका सिंदूर, आप सिंदूर को आग में नहीं डालते, लेकिन तंत्र में हम आग में सिंदूर डालते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और माँ काली को जो पुष्प प्रिय है वो भी हम आग में ही डालते हैं। तो इस तरीके से हवन किया जाता है। दूसरा, आपने जो मंत्र लिया है, आप जो मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर आपको उस मंत्र में श्रद्धा है तो आप उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, आपको वो मंत्र भी फलदायी होगा। और रही बात मंदिर में सेवा करने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी मंदिर में जाकर सेवा करते हैं। और फिर अगर मंदिर माँ कालिका का है तो आपको पता है कि माँ कालिका तो वैसे भी बुराइयों पे
विजय पाने वाली देवी हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी नेगेटिविटी है तो वो दूर होगी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप मंदिर में सेवा करते हैं, जितना हो सके आप मंदिर में सेवा कीजिए। ये भी लोग बोलते हैं कि ये सेवा करते हैं, ये भी बहुत किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि जब तक माँ की, भगवान की इच्छा नहीं होती है, ना तो हम उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, ना ही हम उनके मंदिर की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उनके मंदिर में सेवा करने का, तो आप गुरु गोरखनाथ की, माता रानी के मंदिर में आप जाके सेवा कर सकते हैं। आप नाम जाप कर सकते हैं, गुरु गोरखनाथ का जो भी आपको मंत्र प्रिय है वो आप जाप कर सकते हैं, या फिर गुरु गोरखनाथ के आप दूसरे मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि उनका नाम जाप ही है, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। आप इस मंत्र का भी आप अगर प्रतिदिन जाप करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक तरीके का नाम जाप है। मंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक मंत्र जाप होता है, एक नाम जाप होता है। नाम जाप आपको सीधे आपके देवी देवता, आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है, और नाम जाप आप किसी वस्तु के लिए आप नाम का जाप कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है, आपको धन चाहिए, तो आप इस हिसाब से मंत्रों का चुनाव कर सकते हैं। और आपको डायरेक्ट आपको ईश्वर से कनेक्ट होना है तो आप नाम जाप ही कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं, हवन आप कर सकते हैं। और पंचमुखी हनुमान जी, नेगेटिविटी के लिए आप अपने द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र ज़रूर लगा के रखें। और कलयुग में पंचमुखी हनुमान जी की सेवा बहुत ही फलदायी है, बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। और गुरु गोरखनाथ गुरुओं के गुरु हैं, शिव के साक्षात अवतार हैं। तो जिसके गुरु नहीं हैं, आप गोरखनाथ को अपना गुरु बनाकर आप सेवा शुरू कर सकते हैं। और गुरु तत्व, गुरु महत्व नहीं रखता है कि गुरु आपका कौन है, क्या है। गुरु तत्व महत्व रखता है। आपको कभी भी गुरु तत्व का अपमान नहीं करना है। आपका गुरु कैसा है, शायद आपके गुरु को वो नॉलेज नहीं होगा, लेकिन एक टाइम पर आपको उससे भी ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप गुरु से सीखोगे, गुरु तत्व बहुत बड़ा होता है। तो कभी भी आप गुरु तत्व का अपमान मत कीजिए। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है, अगर आपने उसका अपमान किया है, तो आपके गुरु तत्व का अपमान होगा, जो पीछा नहीं छोड़ता है। तो आप गुरु गोरखनाथ को, शिव को, काली को, हनुमान जी को, किसी को भी अपना गुरु बनाकर आप साधना कर सकते हैं, ठीक है। महत्व गुरु नहीं रखता है, महत्व गुरु तत्व रखता है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का आप इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, वही फल देगा जो आपको गुरु मंत्र फल देगा। जो गुरु मंत्र मिलता है आपको, गुरु आपको मंत्र देता है, वही फल आपको इस मंत्र से मिलेगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय श्री महाकाल।